अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अबूज़र। आज हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे आने वाले वीक के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। हम आज टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल का भी जायज़ा लेंगे। ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। इससे आप एजुकेशनल इंसाइट्स भी ले सकते हैं और टेक्निकल इंसाइट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक गोल्ड का ग्राफ नज़र आ रहा है जो कि वीकली का ग्राफ है। यहाँ पर आपको मिटिगेशन ब्लॉक का जोन था और यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन आने के चांसेस थे, एक्सपेक्टेशंस थी। ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक का जोन था, लेकिन पैसेज ने क्या किया, ये जो एग्जिस्टिंग कैंडल है इसने लेवल से ऊपर क्लोजिंग करती, तो इसका मतलब है ये लेवल जो है वो फेल हो गया जब तक नेक्स्ट कैंडल अपने लेवल से बिलो क्लोज नहीं करती। सेम लाइक यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। ये हमारे पास क्यूएमएल का जोन था और इस एग्जिस्टिंग कैंडल ने इससे ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो इसका मतलब है मोमेंटम जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल जो मोमेंटम है, ट्रेंड है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मार्केट बहुत बड़ी और बुलिश बार्स बनाती हुई जा रही है और वो स्ट्रॉन्ग बार्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो रिजेक्शन जोन है वो हमारे पास ये लगा हुआ है 4650 से 4715 का जोन है। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 4800 तक स्पाइक लग सकती है इस वीक के अंदर। अब हम आते हैं डेली के अंदर। वीक के अंदर हमारे पास कैसी कैंडल स्टैब्लिश हो सकती है वो भी मैं एक छोटा सा आपको एक क्लू दे देता हूँ कि मार्केट एक दफा ऊपर जाए और क्या कहते हैं एक विक बनाए ऊपर की साइड पर भी और डाउन साइड पर भी। ठीक है, इस तरह एक कैंडल स्टैब्लिश हो सकती है ये। ठीक है, एक डाउन साइड पर भी वीक होगी, अप साइड पर भी वीक होगी। उसके बाद हम आते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर मोमेंटम और ट्रेंड जो है वो आपने पहले समझ लेना है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि हमारे पास डेली के अंदर मोमेंटम ट्रेंड ये है, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स। हमारे पास 5 वेव्स लगी हैं ये हमारे पास। अच्छा, हमारी यहाँ पर 5 वेव्स जो है वो कंप्लीट हुई हैं। अब हमारे पास जो मिटिगेशन ब्लॉक का जोन है वो ये सारे का सारा मिटिगेशन ब्लॉक का जोन है और अब हम इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास जो सप्लाई जोन हैं, रिजेक्शन जोन हैं, वो कहाँ पर हैं? ये आपके पास फर्स्ट सप्लाई जोन है, ठीक हो गया, जो कि बनता है 4650। उसके बाद 4715 का जोन है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है। यहाँ तक इस वीक के अंदर मार्केट अप्रोच कर सकती है। और उसके बाद सेकंड हमारे पास ये जोन होगा जो कि मार्केट ये एक्सटर्नल ईआरएल तक जा सकती है, तकरीबन 4770 4780 तक। ठीक हो गया। लेकिन जब इस लेवल पर प्राइसेस पहुंचेंगी, यहाँ पर आएंगी, तो मार्केट के पास बहुत अच्छा है क्या कहते हैं पुल बैक मिलेगा और यहाँ से दोबारा ये यहाँ तक जा सकती है। अगर मार्केट पहले ऊपर नहीं जाती तो मार्केट अपने इस डिमांड पर आएगी और यहाँ से अपसाइड पर जाएगी। वो क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल का जायजा हम ले लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर ये जो नॉन कमर्शियल्स हैं ये होते हैं हेज फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स वगैरह जो होते हैं, उनकी जो पोजीशंस हैं वो बढ़ रही है बाय में। ठीक है, अब ये 2.5 लाख से तकरीबन 6,902 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने और ऐड किए हैं। प्रीवियस हम कॉन्ट्रैक्ट इनके देखते हैं, प्रीवियस क्या कहते हैं वीक के, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 लाख थी, अब यहाँ पे 2,56,000 है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब है स्मार्ट मनी बाय कर रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गोल्ड का माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्या स्कोर चल रहा है, जो कि अभी इस वीक के अंदर 12 स्कोर चल रहा है। इसके अंदर ये सारे के सारे फैक्टर ऐड किए जाते हैं, इन्फ्लेशन क्या है, बाकी स्मार्ट मनी का डाटा, सीपीआई, वो चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखेंगे ये जो सीजनैलिटी होती है प्रीवियस, इसके अंदर पूरे साल का डाटा होता है कि अगस्त के मंथ के अंदर मार्केट क्या कहते हैं बुलिश रहती है और क्या कहते हैं सितंबर के अंदर भी मार्केट बुलिश रहती है। तो अब ये जो ग्राफ है इसने क्या कहते हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर भी ऊपर ही जाना है, गोल्ड बुलिश होता है और क्या कहते हैं अगस्त के अंदर भी बुलिश ही होता है। तो इससे आपको अंदाजा क्या होगा कि जो स्मार्ट मनी है वो इसको बाय करती है अगस्त में भी और सितंबर में भी। अच्छा, अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये जो टॉप ट्रेंडिश पेयर हैं, मतलब कि जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ज़्यादा बुलिश हैं, वो सबसे पहले आता है ये जो वीक है वो यूएसडी कैड वीक है। ठीक है, यूएसडी कैड है वो सबसे ज़्यादा वीक है जिसका स्कोर आ रहा है 13। ठीक हो गया, उसके बाद आता है जीबीबी जेपीवाई जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 13 स्कोर आ रहा है। जो सिल्वर है उसका भी 13 स्कोर आ रहा है, जीबीबी यूएसडी का 12 आ रहा है। ठीक है, एयूडी जेपीवाई का भी 12 आ रहा है, गोल्ड का भी 12 आ रहा है। ठीक है, जो 8 से प्लस होते हैं ये सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हैं। इसके अंदर आप पूरे वीक के अंदर इनका सारे करेंसीज पेयर के अंदर आप बाय अटेम्प्ट करें और बाय देखें, टेक्निकल आपके अलाइन होता है बाय में, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया, ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं जो कि इसके अंदर सारा डाटा कैलकुलेट करके और बहुत प्रिसाइज अंदाज से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम आते हैं अपने टेक्निकल की तरफ के, हमें गोल्ड का स्कोर नजर आ गया कि 12 चल रहा है और स्मार्ट मनी इसको बाय कर रही है। अब हम H4 के चार्ट के अंदर आते हैं और अपने एंट्री लेवल्स निकालते हैं कि नेक्स्ट वीक हम क्या कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, क्या लेवल है। अब यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, उसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट अपने लेवल पर आई है, अपने फिफ्थ के जोन पर आई है। फिफ्थ के जोन से मार्केट ने अपना न्यू हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, बस ये आपने बात याद रख लेनी। नीचे से आपको पता है मोमेंटम ट्रेंड जो था वो स्ट्रॉन्ग था, मार्केट मल्टीपल टाइम अपने डिमांड जोन पर टैप करके यहाँ से फाइनली ब्रेकआउट किया उसने, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बुलिश था। अब हमारा जो डिमांड जोन है, हमारा ये डिमांड जोन है, यहाँ पर मॉडल 2 भी लग सकता है और ज्यादा बेटर ये होगा कि मार्केट इस लो को स्वीप करे और अपने कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर करे जब भी आती है, तो मार्केट न्यू हाइस की तरफ जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? हमारे पास 4650 एंड देन उसके बाद 4715 का जोन होगा। अगर मार्केट हाई
ये जोन्स अप्रोच किए बगैर अपने लेवल पर आती है। ठीक हो गया, एक ये अप्रोच है हमारे पास। और अगर यहाँ पर नहीं स्टे करती, यहाँ पर नहीं रुकती, तो हमारे पास डबल बॉटम का जोन, और यहाँ से बहुत अच्छा एक जो न्यू वीक के लिए आपको 2000 से 3000 पिप्स का मूवमेंट दे सकती है। उसके बाद हम आते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर क्या मोमेंटम है, ट्रेंड क्या है, वो भी आप देख लें। H1 के अंदर हमारा जो मोमेंटम और ट्रेंड है, ये हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर था। यहाँ पर हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ है ये। उसके बाद मार्केट दोबारा स्ट्रेट अवे ऊपर जाती गई है, दोबारा रिट्रेसमेंट ली है, अब यहाँ पर न्यू ब्रेको स्ट्रक्चर। अब ये सारे का सारा जो जोन है मिटिगेशन ब्लॉक का जोन है, इसके अंदर प्राइसेस आती हैं। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से आपके पास ये सप्लाई है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट और अपसाइड पर जाएगी। जैसे अगर ये इसका ब्रेकआउट करती है, जो कि प्राइसेस बनती है ऑलमोस्ट 46-32 का जोन, इसके ऊपर मार्केट दोबारा जाएगी 46-50, एंड देन उसके बाद 4700 के बाद 47-15। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, अगर ये यहाँ से फेल करती है, ऐसे फेल करती है, तो इसी का टेस्ट करने के बाद मार्केट इस जोन पर आएगी। यहाँ पर कहते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम से स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी और मार्केट दोबारा जंप करेगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो कि हमारा प्रीवियस वीक हमने जो प्रीमियम कम्युनिटी के साथ उनको ट्रेड सिग्नल एनालिसिस दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जीबीबी CHF का एक डिटेल एनालिसिस शेयर किया गया कि भाई हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, ये कंडीशन है, सर्टन कंडीशंस बताई। एंड देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये बताया सेम लाइक ऐसे बनाया कि भाई ऐसे ऐसा मोमेंटम कैंडल्स बनेगी, मार्केट अपना MSS करेगी। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स भी दिखाए। जैसे आपको दिखाएं, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से उस टाइम स्कोर 14 था, इसका मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है। वैसे ही मार्केट ने दो कैंडल्स बनाई जो सेम लाइक आपको दिखाई है। यहाँ पर हम पिक्चर के अंदर देखते हैं, यहाँ पर रेड कैंडल ही बनी थी, वहां पर भी रेड कैंडल बनी। तो मतलब कि कितना ज्यादा एक्यूरेट हमारे मेथड ने हमें बताया। तो यहाँ से बाय किया और यहाँ से आप देख रहे हैं 200 पिप का रिवार्ड, बगैर किसी क्या कहते हैं फ्लोटिंग लॉस के। उसके बाद हमने बुकिंग करवाई, गोल्ड का माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया, ये प्रीमियम कम्युनिटी को मिलता है क्या कहते हैं। उसके बाद गोल्ड को ये दोबारा उसका CHF GBP CHF का बताया गया। उसके बाद ये सारी की सारी हमने ट्रेड्स की, बहुत अच्छा हमारा मंथ किया। उसके पहले एनालिसिस शेयर किया जाता है, एंड देन उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन किया, हमने बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। तो अपने मोमेंटम और ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, और बहुत अच्छा हमारा ये वीक रहा है। और उसके अंदर आखिरी जो हमारा ट्रेड प्लान था, ये गोल्ड का हमारा ट्रेड प्लान था। हमारी क्लोजिंग इससे ऊपर हुई थी, तो हमने कहा था कि मार्केट अपने हाई तक जा रही है। तो सेम यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, मार्केट यहाँ से दोबारा अपसाइड पर जाना शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ ये हमारी प्रैक्टिकल सेटअप है, और ये हमारा क्या कहते हैं NZD CHF का सेटअप है। इसके अंदर भी सेम मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर कैंडल्स बना के दिखाई कि मार्केट ऐसे कैंडल बनाएगी एंड देन उसके बाद अपसाइड पर जाएगी। तो मार्केट ने सेम यहाँ पर वैसे ही कैंडल्स बनाई हैं, और हमने एक स्विंग सेटअप यहाँ से पकड़ा, जो कि तकरीबन 300 से 400 पिप चला है करेंसीज पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे सारे के सारे सेटअप्स हैं। आप लोग भी ये सारी की सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखें, गोल्ड का जो सेटअप था, इन पॉइंट एंट्री है, जो टारगेट्स है वहां तक चल रही है। अपनी कम्युनिटी के साथ ये स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टूडेंट्स भी गेन कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आप भी सीख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल सेटअप्स दिखाता हूँ कि मतलब बताया था कि ये मार्केट अपना लेवल टैप करेगी, उसके बाद अपसाइड पर जाएगी। ये देख रहे हैं Nasdaq 100, ठीक है, इसने ऐसे ही किया। Nasdaq 100 ने टैप किया, उसके बाद मार्केट अपना मोमेंटम बनाए रखा, और ये यहाँ से जो फाइनल टारगेट्स थे मार्केट उसकी तरफ पहुंची। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वीक हमारा गुजरा कम्युनिटी के साथ। और मैंने आपको ये बता दिया है कि गोल्ड H1 के अंदर यहाँ पर आता है, सेटअप बनाता है, अपना SBT मॉडल बनाता है, तो यहाँ से आप बाय करेंगे। अगर ये लेवल फेल हो जाता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा डिमांड जोन जो है वो ये सारे का सारा डिमांड जोन पड़ा है। यहाँ पर कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन के बाद यहाँ से बाय करेंगे। कहाँ तक हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे, तकरीबन तकरीबन 46-50। उसके बाद मार्केट जाएगी 47-15, 47-15 से ऊपर क्लोजिंग हुई तो 47-80। ठीक हो गया, ये लेवल की रिस्पेक्ट करता है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से न्यू वेव स्टार्ट होगी। ये हमारे पास एनालिसिस है। और किसी की कोई क्यूरी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आप हमारी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस नहीं। आप लोग उसमें लर्निंग भी करेंगे, आप ट्रेडिंग भी सीखेंगे, आप क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ट्रेडर भी बन सकेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, टीम से कॉन्टैक्ट कर लें। विद इन 1 से 2 डे के अंदर आपको इंशाल्लाह प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं मेरे एनालिसिस से, तो इंशाल्लाह बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर दिया जाएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।